वेलकम टू अवर चैनल लर्न आज विद पल्लवी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था लिस्ट के कंसेप्ट को, लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करा जाता है और लिस्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ओके, बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ एरेज इन आर। हमने हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम वेक्टर्स को, मैट्रिसेस को, लिस्ट को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, बट आज हम एक न्यू डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एरेज इन आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मैट्रिसेस को स्टडी किया, मैट्रिसेस क्या थी? मैट्रिसेस हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक वे है, बट कैसे? एक टेबुलर फॉर्म में, इस तरीके से टेबल के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बट क्या होता है, जैसे हमारे पास मैट्रिसेस जो होती हैं वो भी हमारी एरेज ही हैं, बट वो 2 डायमेंशनल एरेज हैं, जिसमें क्या होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं और इस तरीके से ये जो हमारे वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ओके, बट अब एरेज किसको कहेंगे हम फिर? जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो भी हमारी एरे होती है, वो हमारी 2 डायमेंशनल एरेज होती हैं। बट अगर हमें 2 से ज्यादा डायमेंशंस रखनी है, मीन्स हमें 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, इस तरीके से अप टू n डायमेंशनल, अगर हमें n डायमेंशंस में हमें अपने डाटा को स्टोर करना है, हमें हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, दैट इज एरेज इन आर। ओके, सो let's start. As compared to the matrices, arrays have more than 2 dimensions. अभी मैंने आपको बताया कि matrices में 2 dimensions होती हैं, but arrays में कितनी dimension होती हैं? 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। ओके, अब जैसे मैट्रिसेस में अगर हमें डायमेंशंस को स्पेसिफाई करना होता था, मींस नंबर ऑफ रोज को स्पेसिफाई करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है, सो उसके लिए हम यूज करते थे एक एंड्रो आर्ग्यूमेंट और एक एनकोल आर्ग्यूमेंट इन मैट्रिक्स फंक्शन। मैट्रिक्स फंक्शन के अंदर हम एंड्रो और एनकोल नेम से 2 आर्ग्यूमेंट्स हम यूज करते थे। बट अगर हमें एरे क्रिएट करनी है और एरे क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे एरे फंक्शन का, और उस एरे फंक्शन में हम एक डिम आर्ग्यूमेंट, डिम मीन्स डायमेंशंस को स्पेसिफाई करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, मीन्स एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सो अब जैसे क्या होता है, हमारे पास कोई भी एटॉमिक वेक्टर क्या होता है कि जो एक मतलब लीनियर फॉर्म में हो, मतलब एक लाइन की फॉर्म में एक वेक्टर है, बट उस वेक्टर को हमें क्या करवाना है, एक मल्टी डायमेंशनल जो एरे होती है हमारे पास, उस वे में हमें उसको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। ओके, सो उसको हम कैसे करेंगे? हम इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तब अच्छे से ये क्लियर होगा कि क्या है एरे का कंसेप्ट। अ स्पेशल केस ऑफ एरे, एरे का जो स्पेशल केस है वो मैट्रिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी वजह से हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एरे का स्पेशल केस है, और जिसके अंदर कितने डायमेंशंस होती हैं, हैविंग 2 डायमेंशंस। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें अगर एरेज को क्रिएट करना है, सो वी विल यूज अ एरे फंक्शन। एरे फंक्शन को हम यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग एरेज, और इसमें एक डिम पैरामीटर होता है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट सेम चीज है, बट डिम आर्ग्यूमेंट क्या किस चीज के लिए होता है? टू स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ द एरे, एरे की डायमेंशंस को स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारे डायमेंशंस में, मीन्स हमारी एरे में 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है, तो उन डायमेंशंस को स्पेसिफाई हमें करना पड़ता है कि कितनी हम रो लेके चलेंगे, यानी एरेज के पास रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, सो कितनी लेयर्स या लेवल्स होते हैं। या आपको अभी जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तब आपको क्लियर होंगे क्या रोज है, क्या कॉलम्स है और क्या यहाँ पर लेवल्स किसको कह रहे हैं हम। ओके, सो इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्रिएट करने के क्या रूल्स हैं, किसी भी फंक्शन को राइट करने के क्या रूल्स हैं। सो एरे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हमें जैसे मैट्रिक्स फंक्शन में हमें डाटा डालना पड़ता था, डाटा के बाद हमें एंड एन कॉलम जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो डालने हैं, बट यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट डालते हैं, दैट इज डिम आर्ग्यूमेंट, जो हमें क्या स्पेसिफाई करेगा कि कितने रो, कॉलम और कितने लेयर्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक न्यूमेरिक एरे, देन हम एक कैरेक्टर एरे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिक एरे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यूमेरिक एरे क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहली बात है, अगर हमें एरे क्रिएट करनी है उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू, और अभी मैंने बताया कि एरेज को क्रिएट करने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं, और एरे फंक्शन के अंदर हमें डाटा लेना पड़ता है, और हमें पता है कि डाटा हम या तो किसी वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं या फिर किसी सीक्वेंस की फॉर्म में डाटा को ले लेते हैं। सो यहाँ पर सी फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डाटा को ले रहे हैं, और मैंने कितना डाटा लिया अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम यहाँ पर डाटा ले रहे हैं।
ओके, 10 देन 11 देन 12। ओके, सो इस तरीके से ये हमने डाटा ले लिया। देन डाटा के बाद हमें यहाँ पर डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है। डायमेंशन स्पेसिफाई करने के लिए हम डिम आर्गुमेंट का यूज करेंगे और इसके अंदर हम सी फंक्शन की हेल्प से डिम इज इक्वल टू सी फंक्शन की हेल्प से अब हमें जैसे इसमें 3 डायमेंशंस रखनी है, रोज, कॉलम्स और लेयर्स। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, देन 2 कॉलम्स हैं और 3 लेयर्स हैं। ओके, सो याद रखना जो ये फर्स्ट होता है, ये जो 2 है, ये किसके लिए होता है? ये नंबर ऑफ रोज के लिए होता है। देन ये सेकंड जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है और जो ये थर्ड है ये किसके लिए होता है? नंबर ऑफ लेयर्स के लिए होता है। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी एरे क्रिएट हुई या नहीं हुई। अब हम इसको क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए। ओके, अगर हम ए भी लिख देंगे तब भी ये प्रिंट हो जाएगा, हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। बट आर में एक स्पेशल ये फंक्शन है, एक जो सभी अगर हमारे पास किसी भी टाइप का आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको स्क्रीन पर शो करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर प्रिंट ए को प्रिंट किया तो आउटपुट किस फॉर्म में आता है और इसका क्या मीनिंग है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले कोमा 1 ये क्यों लिख रखा है? इसका मतलब है कि हमारे पास कोमा मतलब बीच में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन सी रो कौन सी कॉलम, नहीं, सिर्फ यहाँ पर लास्ट में 1 लिख रखा है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट लेयर है जिसमें सभी कॉलम्स और सभी रोज है। मीन्स जो हमने स्पेसिफाई करे थे 2 रोज, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम स्पेसिफाई करे थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आए हैं? एक ये फर्स्ट लेयर बन गई जिसमें 2 रो है, 2 कॉलम है। इसी तरीके से ये कौन सी लेयर है? ये इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास सेकंड लेयर है और जिसमें कितने रोज हैं? ये 2 रोज हैं और ये कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड लेयर है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने लेयर्स हैं? 3, यहाँ पर 3 लेयर्स हैं और हर लेयर में 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब ये कौन सी एरे है हमारे पास? ये न्यूमेरिक एरे है क्योंकि हमने इसके अंदर जो डाटा लिया है वो किस टाइप का है? न्यूमेरिक है, मींस नंबर्स है। ओके, अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा ये 1 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है, अब हम करते हैं क्रिएट एक कैरेक्टर एरे को क्रिएट करते हैं। ओके, सो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने बी एक वेरिएबल नेम ले लिया, बी नेम से एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर असाइन मीन्स एक एरे असाइन कर दी। और एरे का जो डाटा है वो अब की बार हम लेटर्स, जो हमारे पास लेटर्स से आते हैं, जो एक सीक्वेंस होती है लेटर्स की, और कितने लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ 18 लेटर्स। ओके, 1 से 18 जो हमारे पास लेटर्स होते हैं और यहाँ पर डायमेंशंस डिम आर्गुमेंट की हेल्प से डायमेंशंस को स्पेसिफाई कर देती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हम डायमेंशन लेंगे ना उसकी जो प्रोडक्ट है वो 18 ही होनी चाहिए। सो इस तरीके से फॉर एग्जांपल 2 रोज, 3 कॉलम्स और 3 ही लेयर्स। सो 2 3 6 एंड 6 3 18। ओके, सो इस तरीके से हमारा आउटपुट क्या आएगा? जो बी मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या रहेंगे? आप देखिए यहाँ से ये रोज को स्पेसिफाई कर रहा है, मीन्स हर लेयर में 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे और 3 लेयर्स होंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स आई हैं? 3 लेयर्स आई हैं और हर लेयर के अंदर 2 रो हैं, बट कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। सो ये हमारे इसका जो डाटा है, इसके अंदर हमने जो डाटा लिया है वो किस टाइप का है? वो हमारा जो हमारे पास यहाँ पर डाटा है वो कैरेक्टर टाइप का है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कैरेक्टर एरे कहेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो ये न्यूमेरिक एरे का जो अभी एग्जांपल मैंने रन करके दिखाया वही है जिसमें ये बताया गया है कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये इसका क्या मीनिंग है कि ये थर्ड लेयर है और थर्ड लेयर में 2 रो हैं और 2 कॉलम्स है। ओके, फिर उसके बाद हमने ये कैरेक्टर एरे का भी एग्जाम्पल लिया, वही लेटर्स ले रखे हैं, कैपिटल लेटर्स ले लो, स्मॉल लेटर्स ले लो, या फिर खुद से वेक्टर के अंदर स्पेसिफाई कर दो कि हमें किसी के नेम्स की एरे बनानी है या फिर किसी के जेंडर की एरे बनानी है, या फिर मतलब जो भी हमारे पास डाटा है उससे हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स अपने डाटा को मल्टी डायमेंशन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमें क्या करता है, हमारे पास इतना जो बिग अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो हमें पता है अगर हम ऐसे रो डाटा को अगर ऐसे रख लेंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें उसको अरेंज करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है। सो वो एरे ही उसका एक स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम एरेज के ऊपर क्या क्या कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो कमांड आती है यहाँ पे होती है वो डिम फंक्शन। ये क्या करता है अब देखते हैं, इट गिव्स अ नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड लेवल्स इन अ एरे। कोई भी अगर हमारे पास एरे है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी एरे क्रिएट कर रखी है, ये जो बी एरे है हमारे पास, हमें इसके डायमेंशंस चेक करनी है। सो यहाँ पर डायमेंशन चेक करने के लिए हम डालेंगे
डायमेंशंस ऑफ बी। ओके, डायमेंशन फंक्शन यूज किया, तो आप देख सकते हैं इसमें ये 2 3 3 का क्या मीनिंग है, अभी बताया मैंने कि 2 रो 3 कॉलम और 3 ही लेयर्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या एरे के ऊपर हम और कौन सी कमांड लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं, कोई वेक्टर है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं, तो हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। वैसे ही हम एरेज की अगर हमें लेंथ चेक करनी है तो हम यहाँ पर भी किस फंक्शन का यूज करेंगे, लेंथ ऑफ पी। ओके, सो अब जब हम चेक करेंगे तो कितनी आई, यहाँ पर हमारे पास 18 लेटर्स थे, हमने आप देख भी सकते हैं 1 to 18 लेटर्स ले रखे थे। इट मीन से कितना रिटर्न करेगा कि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स, मीन्स उसकी लेंथ 18 है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट कौन सी कमांड है, नेम्स फंक्शन। अब नेम्स फंक्शन क्या करेगा, ये जैसे मैट्रिक्स में हमारे पास रोज के नेम्स होते हैं, मीन्स डिम नेम्स जो होते हैं, सो जो डायमेंशंस के नेम्स होती हैं उनको रिटर्न करते हैं। बट अभी तक तो हमने ऐसे कोई एरे बनाई नहीं जिसमें हमने डायमेंशंस के नेम दिए हों। सो उसके लिए हमें एक नेम्ड एरे बनानी पड़ेगी जिसमें हमें डायमेंशंस के जो नेम्स हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल रोज के नेम्स R1 R2, सो कॉलम्स के नेम C1 C2, लिस्ट जो लेवल्स हैं उसके नेम उनके जो नेम्स हैं वो L1 L2 L3 इस तरीके से। बट तो हम नेम्स को स्पेसिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं जो अभी हम लास्ट वीडियोस में लिस्ट पढ़ के आए हैं, लिस्ट के कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायमेंशंस के नेम्स को स्पेसिफाई करेंगे। ओके, सो देखते हैं कि हम ऐसे कैसे यहाँ पर डायमेंशंस के नेम्स को स्पेसिफाई करेंगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर डी नेम से एक मीन्स एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डायमेंशंस के नेम स्पेसिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। और लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें रोज के नेम स्पेसिफाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज हमारे पास 2 रोज हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 देन R2 एंड देन इसके बाद एक और लिस्ट लेते हैं। वो लिस्ट किसके लिए होगी, वो होगी कॉलम्स के नेम्स के लिए। वो किसके लिए होगी, कॉलम्स के नेम्स के लिए होगी, जैसे C1 देन C2। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट, एंड इस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लेवल्स के नेम लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेवल्स के नेम हमने लिए L1 एंड देन इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होगा, मीन्स लेवल कह सकते हैं, लेयर कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो लेयर होगी या लेवल होगा वो होगा L2। ओके, सो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये क्रिएट होगी, मीन्स ये हमने क्या करी, हमारे डायमेंशंस के नेम्स के लिए एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम एरे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल A1 इज इक्वल टू एरे, और उस एरे में हमने ये एलिमेंट्स जो डाटा लेते हैं, आप ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, डाटा इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 8 तक की एक सीक्वेंस ले ली और फिर यहाँ पर डायमेंशन स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने 8 एलिमेंट लिए हैं तो डायमेंशन भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उनकी प्रोडक्ट कितनी हो, A2। सो ऐसे तो एक ही बनते हैं, जैसे 2, 2, 2 इस तरीके, मतलब 2 रो 2 और भी बन सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन। तो मतलब 2 × 2 कितना होता है, 8 होता है। ओके, अब हम यहाँ पर डायमेंशंस के नेम यानी डिम नेम्स, जैसे आ गया यहाँ पर डिम नेम्स इज इक्वल टू डी। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी एरे 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इस तरीके से माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। हमें यहाँ पर वेक्टर, ये डिम तो आर्ग्यूमेंट है ना, बट मैंने यहाँ पर फंक्शन एज अ फंक्शन इसको यूज कर लिया, इस वजह से क्या यहाँ पर एरर आई। सो इस तरीके से आप ध्यान से इनको प्रैक्टिकली रन करके देखिए, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ पैरेंथेसिस की वजह से या फिर किसी भी वजह से माइनर मिस्टेक्स आ जाती हैं। सो उनको अवॉइड कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो कंप्लीटली अवॉइड कर सके आप। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है, अब A1 को प्रिंट करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे पहले जो हमने एग्जांपल्स रन किए तो उनमें 1 2 ऐसा कुछ आता था, बट यहाँ पर जो हमने लेवल्स के नेम स्पेसिफाई करे, L1, सेकंड जो लेयर है वो L2, रोज के नेम जो है R1 R2, कॉलम्स के नेम C1 C2। ओके, सो इस तरीके से ये हमारी क्या है, नेम्ड एरे। इसको क्या बोलेंगे, जैसे नेम्ड मैट्रिक्स बनाई थी, नेम्ड वेक्टर बनाया था, नेम्ड लिस्ट बनाई थी। ये मीन्स जो एलिमेंट है उनके नेम्स को स्पेसिफाई कर दो, रो कॉलम है उनके नेम्स को स्पेसिफाई कर दो। ओके, अब आते हैं डिम नेम्स। अब हमें इसके डिम नेम्स चेक करने हैं, ठीक है, मीन्स डायमेंशंस के नेम्स चेक करने किसके, जो हमने A1 अभी एरे बनाई। ओके,
सो यहाँ पर क्या आया कि जो रोज के नेम है वो R1 R2 है, कॉलम्स के नेम जो है वो C1 C2 है, और लेयर्स के जो नेम है वो क्या है L1 L2। अब आप एक चीज देखिए, इस तरीके का जो रिजल्ट होता था, इस तरीके का आउटपुट किस में आता था? लिस्ट में आता था। क्यों? क्योंकि लिस्ट में इसी तरीके से डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ये जैसे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, और ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि लिस्ट का थर्ड एलिमेंट। सो ये लिस्ट है कौन सी? ये डायमेंशन के नेम्स की लिस्ट है। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, सो ये था हमारा एरेज का कंसेप्ट कि हम एरेज को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसके नेम्ड एरे कैसे क्रिएट करेंगे, उन पे कौन कौन सी हम ये कमांड्स लगा सकते हैं, डिमेंशन फंक्शन, लेंथ फंक्शन, नेम्स फंक्शन। सो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। सो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होगा, आप परफेक्ट होंगे इस चीज में। क्योंकि जब तक हम अपने खुद के हैंड से इनको प्रैक्टिकली रन करके नहीं देखेंगे, तब तक हमें ये समझ नहीं आएंगे। सो प्लीज कीप प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।